अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की डिटेल वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर और एडवांस मेडिकल इंस्टीट्यूट पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जिसे PKLI और RC लाहौर की तरफ से अनाउंस की गई है 2025 की फ्रेश जॉब्स के बारे में। इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। ये एक बहुत ही डिटेल वीडियो होगी जिसमें हम एक एक डिपार्टमेंट, एक एक पोस्ट, उसकी रिक्वायरमेंट, अप्लाई करने का तरीका, फीस, इंटरव्यू प्रोसेस, सब कुछ डीपली डिस्कस करेंगे। अगर आप हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, रिसर्च फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं PKLI एंड RC के बारे में। तो ये इंस्टीट्यूट जो है पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर एक्ट 2019 के जरिए पंजाब असेंबली ने एस्टैब्लिश किया। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर चलाता है। PKLI का मिशन जो है एडवांस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जिसमें किडनी, लिवर ट्रांसप्लांट, उसके अलावा हेपेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, उसके अलावा कैंसर और रिसर्च फील्ड है। तो यहाँ पर लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लैब्स, स्टेट ऑफ आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स, ICU सेटअप्स हैं, ट्रांसप्लांट यूनिट्स मौजूद हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर अवेलेबल हैं। इंस्टीट्यूट का स्केल इतना बड़ा है कि हर साल यहाँ हजारों पेशेंट्स ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और इसके लिए हर साल बहुत सारे प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ती है। 2025 में भी PKLI ने क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों डिपार्टमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस की हैं। क्लिनिकल पोस्ट, हेल्थ केयर, पहली जो हमारे पास पोस्ट है वो है क्लिनिकल पोस्ट। तो क्लिनिकल पोस्ट जो है वो हेल्थ केयर रिलेटेड होती है। डॉक्टर, सर्जन, नर्सेज, थेरेपिस्ट, ट्रेनी वगैरह जो है इसमें आएंगे। चलिए एक एक डिपार्टमेंट को डिटेल में समझते हैं। तो जो पहली पोस्ट है वो है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट की। यहाँ टोटल 3 कैटेगरीज अनाउंस की गई हैं। जो पहली है वो है कंसल्टेंट एनेस्थीसिया, जिसकी 2 पोस्ट होंगी। ये सीनियर लेवल की पोस्ट होती है। कंसल्टेंट जनरल एनेस्थीसिया ICU मैनेजमेंट, सर्जिकल प्रोसीजर और क्रिटिकल केयर हैंडल करते हैं। आमतौर पर इनके लिए FCPS, FRCA या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है क्लिनिकल फेलोशिप की, वो भी एनेस्थीसिया के अंदर है। 9 सीटें हैं इसकी। ये ट्रेनिंग या हम ट्रेनिंग प्लस जॉब टाइप रोल होता है। फेलोज जो है सीनियर कंसल्टेंट के अंदर काम करते हैं और एनेस्थीसिया प्रोसीजर जो है सीखते हैं और आगे जॉब भी कर रहे होते हैं। इस कैटेगरी में ज़्यादातर फ्रेश स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो तीसरी सीट है वो रजिस्ट्रार की है एनेस्थीसिया के अंदर। रजिस्ट्रार सर्जरीज असिस्ट करता है, पेशेंट मॉनिटर करता है, एनेस्थीसिया इंडक्शन और इमरजेंसी प्रोसीजर में हेल्प करता है। रजिस्ट्रार जो होता है वो पोजीशन, इसकी सीट जो है 14 सीट्स हैं अवेलेबल हैं, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा क्लिनिकल के तो नेक्स्ट सीट है वो है जनरल सर्जरी की। अब जो जनरल सर्जरी है उसमें कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट की सीट है। ये फुल टाइम भी है और पार्ट टाइम भी है और दोनों ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। ये सीनियर पोजीशन जिसमें OPD, सर्जरी, C-सेक्शन, वुमेन हेल्थ इश्यूज हैंडल करना होते हैं। तो ये सेकंड सीट थी। उसके बाद जो है क्लिनिकल के अंदर जो है आती है हमारे पास मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज के अंदर आती है मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब्स। मेडिकल ऑफिसर्स के लिए इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, 25 सीट्स हैं इसमें। मेडिकल ऑफिसर रूटीन चेकअप, वार्ड राउंड, ER कवरेजेस, उसके अलावा मेडिकेशन मैनेजमेंट, पेशेंट फॉलोअप्स करते हैं। MBBS के साथ एक्सपीरियंस होता है तो प्लस पॉइंट होगा आपका। उसके अलावा जो नेक्स्ट सीट है हमारे पास क्लिनिकल की वो है इंटरनल मेडिसिन की। उसमें सीनियर रजिस्ट्रार की सीट है, 1 सीट है। ये एडवांस लेवल की पोस्ट होती है। कैंडिडेट को मेडिसिन वार्ड, ICU, इमरजेंसी, इन्फेक्शन और क्रोनिक डिजीज के को डील करना होता है। उस पर जो नेक्स्ट सीट है वो आती है हेपेटोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। इस सीट के लिए
हमारे पास जो है सीनियर रजिस्ट्रार की सीट है, हमारे पास एक सीट है इसमें भी, और हेपाटो और गैस्ट्रोफील लिवर और स्टोमिक डिजीज के रिलेटेड होती है। यहाँ सीनियर रजिस्ट्रार एंडोस्कोपी, लिवर पेशेंट, हेपाटोलॉजी केसेस और ओपीडी ड्यूटीज जो है वो हैंडल करेगा। उसके अलावा हमारे पास है लेबॉर्ट्री की जॉब्स। लेबॉर्ट्री में हमारे पास 3 पीजी ट्रेनीज हैं। हेमोलॉजी ट्रेनी जिसमें ब्लड डिसऑर्डर, सीबीसी एनालिसिस और बोन मैरो स्टडीज जो है वगैरह इसमें आती हैं। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी ट्रेनी जिसमें बैक्टीरियल कल्चर, सेंसिटिविटी, इन्फेक्शन डायग्नोसिस वगैरह आता है। उसके अलावा केमिकल पैथोलॉजी जिसमें ब्लड केमिस्ट्री, हार्मोन्स और मेटाबॉलिक स्टडीज जो है वो आती है। तो ये सब ट्रेनिंग जॉब्स जो है यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास आती है रिसर्च सेंटर की जॉब्स। रिसर्च फेलोज की जॉब है एक, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की जॉब एक है, रिसर्च ऑफिसर की जॉब है एक, रिसर्च असिस्टेंट की एक जॉब है और एडमिन ऑफिसर की एक जॉब है। ये रोल जो है उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, पब्लिकेशन, डाटा हैंडलिंग और साइंटिफिक वर्क में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जॉब है जिसमें ऑफिस एडी एक जॉब है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक यूरोलॉजी में पार्ट टाइम जॉब है, क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की एक जॉब है। सो बीएमटी डिपार्टमेंट पाकिस्तान को एडवांस डिपार्टमेंट में से एक है। यहाँ का स्टाफ ट्रांसप्लांट पेशेंट को सपोर्ट करता है। उसके अलावा नर्सिंग डिपार्टमेंट में है सीट्स है जिसमें क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर की जॉब होगी और ये कोऑर्डिनेटर्स नर्सिंग स्टाफ को मैनेज करते हैं, स्केड्यूल और वार्ड्स प्लानिंग जो है वो कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन की जॉब है, उसमें स्पीच है, स्वॉलिंग थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरापिस्ट की जॉब है जो कि तकरीबन 6-7 सीटें बनती हैं टोटल। तो रिहैब डिपार्टमेंट पोस्ट ओपी और स्पेशल केयर पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये थी क्लिनिकल जॉब। क्लिनिकल के अलावा आती है हमारे पास नॉन क्लिनिकल। अब बात करते हैं हम नॉन क्लिनिकल में मैनेजमेंट, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग वाली जॉब्स के बारे में। इसमें आती है पहली जॉब इंटरनल ऑडिट की जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग, रिपोर्ट्स, कंप्लायंस ये सब कुछ करना होता है। उसके अलावा मार्केटिंग की जॉब है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट का एक सीट है। सीनियर एग्जीक्यूटिव ग्राफिक डिजाइनर की एक सीट है और ग्राफिक डिजाइनर की एक सीट है। तो बिजनेस डेवलपमेंट, हॉस्पिटल पार्टनरशिप, आउटरीच प्रोग्राम्स और ग्रोथ प्लान्स बनाता है। सो ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो डिजिटल मीडिया, कंटेंट और ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो डिजाइन करता है। उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उसमें 7 सीटें हैं और इसमें सीनियर मैनेजर, एचआर मैनेजर, एचआर एसोसिएट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एचआर और एचआर की जॉब्स हैं। फाइनेंस में सीट्स हैं जो कि एक सीट है, बिलिंग एग्जीक्यूटिव की सीसीओ की जॉब है। तो अप्लाई करने के लिए आपको पोर्टल पे जाना होगा। पीकेएलआई की 24 डेट है इसकी लास्ट। एज लिमिट 18 से लेकर 62 साल तक है कंसल्टेंट के अलावा जिसकी एज लिमिट नहीं होती। सीवी, डिग्री, एक्सपीरियंस लेटर्स, सीएनएससी लाइसेंस, उसके अलावा फी स्लिप्स अपलोड करनी होगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सिर्फ शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू के बुलाए जाएंगे। पीकेएलआई भी किसी भी पोस्ट को कैंसिल कर सकता है। उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस जो होगी वो कंसल्टेंट के लिए 3000 रुपया होगी और बाकियों के लिए 1000 रुपया होगी, वो आपको डिपॉजिट करनी होगी। पोर्टल है आपके पास jobs.pkli.org.pk। इस पोर्टल पे जाएंगे, अपना नेम, ईमेल, सीएनएससी, मोबाइल नंबर ऐड करेंगे, अपनी फील्ड के मुताबिक जॉब चूज करेंगे, सीवी, डिग्री, सीएनएससी, लाइसेंस, एक्सपीरियंस लेटर्स, फीस स्लिप अपलोड करेंगे। सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन ईमेल आएगी, उसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपने लेके जाने इंटरव्यू के दौरान। तो दोस्तों ये थी पीकेएलआई और आरसी लाहौर में 2025 की जॉब्स की कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको किसी भी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल फील्ड के से बिलोंग करते हैं तो इंस्टीट्यूट में आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अप्लाई करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और